हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ेदार कॉन्सेप्ट लगता है मुझे ये। आई एम वेरी एक्साइटेड आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए। आप अपने रिव्यूज़ रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। हम यहाँ पर ये कर रहे थे, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। आप पिछले वीडियो लेक्चर 5 से 7 मिनट की देख कर आइएगा। तो यहाँ पर मान लो, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मुझे इसको इस पॉइंट पे लाकर रखना है, पर ये बेचारा काम खराब कर रहा है क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। ठीक है, मतलब मुझे इस चार्ज को यहाँ पर रखने के लिए कोई काम करना पड़ा। हाँ जी, तो हम बेसिकली पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ क्या होती है? ये चीज़ क्या होती है इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं इस पर आएंगे हम धीरे धीरे करके। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूँ। जैसे अगर तो ये चार्ज हमारा प्लस क्यू है और जिसको मुझे यहाँ लाकर रखना है वो चार्ज भी मेरा प्लस स्मॉल क्यू है, तो क्योंकि ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है पर मैं इसको पास लाना चाह रही हूं, तो मुझे इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट लड़ाई करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये एक पॉइंट चार्ज है, ये इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे किस फॉर्मूला, उसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है वो किस फॉर्मूला से देते हैं? वो देते हैं हम कूलम्ब लॉ से। हमने ये पढ़ रखा है। इसका मतलब हमें पता है कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है और वो भी रिपल्सिव फोर्स है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नॉट क्यों? क्योंकि ये सब एयर वैक्यूम में पड़ा है। एंड दिस चार्ज जो लगा रहा है, दिस चार्ज जिस पर फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय इनके बीच का अगर सेपरेशन r है तो डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज द फोर्स दैट दिस चार्ज इज एक्सर्टिंग ऑन दिस चार्ज। और किस डायरेक्शन में? उसको रिपेल कर रहा है, उस डायरेक्शन में दूर लेकर जा रहा है। समझ रहा है? अपने से दूर करना चाहता है। इसको तो हमने फिक्स कर दिया, तो ये तो दूर हिल नहीं सकता, हमने इसको ग्लू लगाई और इसको फिक्स कर दिया, मान लो आप। तो इस चार्ज के पास ऑप्शन है कि ये क्या हो जाएगा? रिपेल करेगा, क्योंकि इनके बीच में ये रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। एक बात और देखिए कि ये आर क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस। जितना ये इसके पास मैं इसको खींच के ला रही हूं, आर कम होता जा रहा है, आर कम हो रहा है, इनका इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है। मतलब मैं इसको जितना पास लाती जा रही हूं उतनी ज्यादा स्ट्रांगली ये इसको रिपेल करता जा रहा है। कहने का मतलब कि मैं इसको जितनी पास लेकर जा रही हूं मुझे उतना ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा फोर्स से ये इसको दूर खींच रहा है। जितना पास आएगा आर कम होएगा, जितना आर कम होएगा उतना इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। जितना पास लाऊंगी उतना ये उसको और जबरदस्ती से पीछे खींचेगा, और जोर से पीछे खींचेगा। इसका मतलब जितना पास लाऊंगी मुझे अपना हाथ का दबाव भी उतना बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको खींचने वाला फोर्स इसको पीछे करने वाला फोर्स बढ़ रहा है। तो अगर ये पीछे करने वाला फोर्स बढ़ रहा है इसका, तो मुझे भी तो इसको पास लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ओके, अब बात आती है कि मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए, ये इसको दूर कर रहा है इतने फोर्स से। मान लो ये है मेरा 5 न्यूटन एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे। अगर आर और पास आएगा तो ये दूर करने वाला फोर्स और बढ़ जाएगा। आर के घटने से फोर्स बढ़ रहा है, बार बार बता रही हूं आपको। दूसरी बात, मैं यहां पे कहती हूं कि मान लो एक पर्टिकुलर आर पे हम इसको ले आए और ये जो है 5 न्यूटन का इलेक्ट्रिक फोर्स इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है। मैं क्या कर सकती हूं, जितना फोर्स इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है मैं उतना फोर्स इस तरफ लगा दूं। मुझे तो इधर लेकर आना है ना पास में, तो मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना होगा। मतलब ये चीज इधर जा रही है पर मुझे इसको इधर लेकर आना, तो मैं इधर को फोर्स लगाऊंगी। बात आती है कि आप कितना फोर्स लगाओगे।
मैं लगा, एक तो सबसे पहली बात कि अगर 5 न्यूटन से वो इधर जा रहा है तो मुझे 5 न्यूटन जितना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं उससे कम लगाऊंगी तो मेरा तो वो उधर ही जाएगा। मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स 5 न्यूटन है और मेरे लगाया हुआ फोर्स 3 न्यूटन है, तो वो इस तरफ ही जाएगा 2 न्यूटन से, 2 न्यूटन फोर्स के अंडर से। मतलब मुझे जितना उसका इधर लग रहा है मुझे उतने जोर से तो खींचना ही पड़ेगा। दोबारा, जितनी जोर से ये इसको पीछे धकेल रहा है इतना फोर्स तो मुझे मिनिमम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको पास लेकर आना है। अब बात आती है कि आप कितना फोर्स लगा सकते हो। या तो आप इस फोर्स जितना फोर्स इधर लगाओ, ठीक है, या फिर आप इससे ज्यादा फोर्स लगा सकते हो। मुझे तो इधर लेकर आना है ना, पर दोनों में क्या डिफरेंस है, दोबारा सुनिए। जितना फोर्स इसको पीछे धकेल रहा है, एंड दैट इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज गिवन बाय द कूलम्ब लॉ, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है पीछे की तरफ, पर मुझे इसको आगे लेकर आना है, तो मुझे इसके जितना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा मिनिमम, तभी ये इस तरफ आएगा ना। इस फोर्स से लड़ने के लिए मुझे इसके जितना जोर तो लगाना पड़ेगा। 2 बच्चे हैं, पेन खींच रहा है कोई इधर से, मुझे इधर से पेन, अगर मुझे इधर चाहते हो मेरी तरफ पेन है तो मुझे उसके जितना जोर तो मिनिमम लगाना ही पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे उससे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अच्छा, 2 केसेस, अगर तो मैं इतना जोर लगाऊं इस तरफ, कितना जोर जो इसके इक्वल हो, मतलब मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स, मेरा फोर्स क्या होना चाहिए, या तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन के बराबर हो या फिर इससे बड़ा हो सकता है। दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है। पहले केस में अगर मैं उतना ही फोर्स लगा रही हूं जितना इसको पीछे धकेल रहा है, तो ये चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन आगे बढ़ेगा। विदाउट एक्सेलरेशन मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसके पास एनर्जी नहीं आई, उसके पास क्या कहते हैं, उसके पास एक्सेलरेशन नहीं आई, उसके पास वेलोसिटी नहीं आई। बट अगर मैं ज्यादा जोर लगा दूंगी तो वो फटाफट एक्सेलरेट करता हुआ मेरे पास आएगा। दोनों में ये डिफरेंस है। पर मैं चाहती हूं कि मेरा फोर्स के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ना आए, मतलब उसकी वेलोसिटी ना बढ़े, वो मतलब बिल्कुल धीरे 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 पास आए। मैं उसको वेलोसिटी दे सकती हूँ बेटा। कैसे दे सकती हूँ, ध्यान से समझो। जितना पीछे फोर्स लग रहा है उतना फोर्स उससे ज्यादा लगाकर मैं उसको फटाफट खींच सकती हूँ। पर मैं चाह रही हूँ जानबूझ के कि मेरा फोर्स जो है विदाउट गिविंग टू इट एनी वेलोसिटी मैं उसको पास लेकर आऊँ। जैसे ये मार्कर है, एक बच्चा उसको यहां से खींच रहा है, एक बच्चा उसको यहां से खींच रहा है। उसने 5 न्यूटन उधर लगाया तो मुझे इधर लेके आना है, तो मैं या तो 5 न्यूटन 5.1 न्यूटन लगा दूं तो वो बिल्कुल इधर से आएगा। अगर मैं 7 लगा दूं तो ये एकदम इधर आ गया। इसमें इधर आना और इसमें इधर आने में डिफरेंस है। जब वो ऐसे इधर आ रहा है तो उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर है। वो मूव तो कर रहा है मेरी तरफ, बट उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर है। पर अगर मैं उसको एकदम ज्यादा फोर्स लगाकर इधर ले आई तो इसका मतलब इसको मैंने बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दी, इसको एक्सेलरेट करा दिया, इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी। पर मैं नहीं चाह रही कि मेरे इस चार्ज के पास कोई काइनेटिक एनर्जी आए। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि ये इससे लड़के, इस वाले फोर्स से लड़के, ज्यादा दुश्मनी नहीं पानी, उतना फोर्स हो मेरे द्वारा लगाया गया, उतना फोर्स हो कि वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसके इधर लेकर लग रहा है उसके बराबर हो, और मेरा जो चार्ज है वो धीरे 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 यहां पर आ जाए, विदाउट गेटिंग एनी काइनेटिक एनर्जी यहां पर आ जाए। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स शुड बी इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स। तो इसका मतलब अगर आपको इसके इन्फ्लुएंस के अंदर इस चार्ज को यहां पर लेकर आना है तो आपको एटलीस्ट इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप इतना लगाओगे तो वो धीरे धीरे आ जाएगा, अगर आप इससे ज्यादा लगाओगे तो वो भागता भागता आएगा, तेज आएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो मैं नहीं चाहती। इसका मतलब यहां पे हम लेक्चर खत्म करते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस चार्ज टू दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू इन मैग्नीट्यूड to the force that this charge is acting on this charge, जो कि repulsive electric force है, कूलम लॉ से हमने दिया, and it should be opposite in direction. It should be opposite in direction. समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे हमने लेक्चर खत्म किया कि the amount of force that we want to
इसके ऊपर एक्सर्ट करेंगे, इसको एक पॉइंट पे मूव करने के लिए, इसकी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स दैट इज द रिपल्सिव फोर्स दैट दिस बड़े वाला चार्ज इज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, एंड अवर अप्लाइड फोर्स शुड बी अपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।